हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग की डिमांड पे आज क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ। हर एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपको पीडीएफ ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ नोट से बनाते चलना। आपका जो पहला ही प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। लिखा है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, और इसके एग्जाम्पल पेपर में एक दो बार पूछे गए हैं। तो आज इस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं, ठीक है। लिखा है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे उसकी अवस्था, आकार, आयतन आदि में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ हो जिसमें उसकी अवस्था चेंज हो जाए। मतलब अगर ठोस है तो द्रव में चेंज हो जाए, लेकिन पुनः द्रव से ठोस अवस्था में चेंज हो जाए। उसका आकार चेंज हो जाए। पहले मान लो आकार कुछ था, बाद में उसको तोड़ दे। मान लेते हैं सिंपल सा उदाहरण, हम यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो लिखा है लकड़ी के खिलौनों का निर्माण। आपको पता है जो लकड़ी का पेड़, पूरा का पूरा जो पेड़ होता है उसका आकार अलग होता है, लेकिन जब उसको लकड़हारे द्वारा काट के और बढ़ई के द्वारा उसको अलग अलग शेप का आकार दे के नए नए डिजाइन के खिलौने बनाए जाते हैं, लेकिन होता तो वो लकड़ी ही है। मतलब अगर लकड़ी से खिलौना बन जा रहा है, खिलौना बनने के बाद उसका आकार चेंज हो गया, थोड़ा बहुत आयतन भी चेंज हो जाएगा, लेकिन वास्तव रूप से अगर देखा जाए वास्तविक रूप से तो वो आपका लकड़ी ही होगा, ठीक है। तो ऐसे परिवर्तन को आप क्या भौतिक परिवर्तन कहोगे। जैसे कागज़ का फटना, कागज़ को फाड़ दे, कागज़ को मोड़ दे, ठीक है, तो ये भी आपको भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अगर कागज़ को हम फाड़ रहे हैं या मोड़ रहे हैं तो आपका जो पदार्थ मोड़ने या फाड़ने पे प्राप्त हो रहा है, वही पदार्थ आपका दोबारा उसी अवस्था में आसानी से लाया भी जा सकता है। तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन होगा। बर्फ़ का पिघलना, ठीक है, पानी बर्फ़ से पिघल के पानी बनेगा, फिर से अगर पानी को हम जमा देंगे फिर से बर्फ़ बन जाएगा। मतलब बर्फ़ पहले ठोस अवस्था में था, जब पानी बनेगा तो द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगा। अगला लिखा क्या है, पानी का वाष्प में परिवर्तन। आपको पता है पानी को अगर हम उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो पानी क्या होगा, वाष्प बनकर ऊपर उड़ने लगेगा, लेकिन रहेगा तो वो पानी ही ना। उसका आकार, अवस्था, आयतन थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, लेकिन वास्तविक रूप से वो पानी ही रहेगा। अगला मोम का पिघलना। मोम को अगर हम पिघला देंगे और पिघलाने के बाद पुनः उसको मोम बनाना चाहे तो फिर से मोम उसी अवस्था में आ जाएगा। तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अगला आपका किसी भी वस्तु का टूटना कुचलना। जैसे कांच का अगर टूटना पूछा जाए तो भी भौतिक परिवर्तन है। कांच का फूटना, कुचलना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना, ठीक है, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना, तो इसका भी आपका जो एग्जाम्पल है वो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अगला देखो लिखा है कपड़ों का धुलना, कपड़ों का चीरना फाड़ना, ये भी आपका जो होगा भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होता कपड़ों का जलना, तब आप उसे रासायनिक परिवर्तन बोलते। क्यों? क्योंकि जलने के बाद पुनः उसी अवस्था में नहीं आएगा। अगला है रेत में पानी निकलना, रेत में पानी मिलाना, ठीक है। अगर हम दोबारा इसको फिर से अगर पानी को और रेत को अलग करना चाहें तो आसानी से अलग कर सकते हैं, तो इसे भी हम भौतिक परिवर्तन में रखेंगे। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब समझ गए कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का क्या हो, उसकी आकार चेंज हो जाए, उसका अवस्था चेंज हो जाए, आयतन चेंज हो जाए, लेकिन वास्तविक रूप से पदार्थ जो था वही रहे, ठीक है, उस अवस्था में लाया जा सके उसे, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। रासायनिक परिवर्तन का डिफिनेशन क्या है, देखो लिखा है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, यदि उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है और पुनः जो पदार्थ निर्माण होगा उसे पुनः उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता जो पहले की अवस्था थी, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये डिफिनेशन समझ गए। इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, भोजन का पाचन, ठीक है। हम जो भोजन खाते हैं वो
जब हमारे शरीर के अंदर जाता है अमाशय में, तो वहाँ पे HCl अम्ल, जठर रस, बहुत सारी ऐसी प्रतिक्रियाएं होती है जो पूरे अम्ल को, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, इन सारी चीज़ों को अलग कर देती है। और दोबारा अगर हम उस भोजन को जो खाए हैं, उस भोजन को दोबारा उस अवस्था में लाने के लिए ऐसा कोई भी यंत्र नहीं है जो दोबारा उस अवस्था में ला सके। इसलिए इसको हम रासायनिक परिवर्तन में पढ़ेंगे। अगला, दूध से दही बनना। दूध से दही बन जाता है और दूध से मिठाई बन गई, दूध से खोया बन गया। ये जितने भी परिवर्तन हैं ये आपके रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कोई भी ऐसा अभी तक तरीका नहीं मिला है कि दोबारा हम दही से दूध बना दें। ठीक है, तो एक बार अगर क्रिया हो गई तो दोबारा उस अवस्था में नहीं लाई जा सकती है, इसलिए इसको हम रासायनिक परिवर्तन में रखेंगे। अगला, कागज का जलना। कागज अगर एक बार जल जाएगा तो कोई भी क्रिया कर लें हम, फिर कागज को उस अवस्था में नहीं ला सकते, इसलिए यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना। कोयला जल गया, दोबारा उस अवस्था में नहीं आएगा, तो इसे भी हम रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा, सब्जी का खराब होना। हाँ, खाना हम लोग के यहाँ बनता है, सब्जी खराब होने के बाद हमको दोबारा उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं, सब्जी का पकना भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। मोम का जलना। देखो, मोम का पिघलना पूछेगा तब आप भौतिक परिवर्तन बताओगे, अगर मोम का जलना पूछेगा तब आप रासायनिक परिवर्तन बताओगे। फलों का पकना। ठीक है, फलों का जो पकना है ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पकने के बाद हम पुनः उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं जिस अवस्था में पहले वो था। फिर सब्जी का पकना, सेब का कटना, ये सारे के सारे आपके रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मोम का पिघलना हो, कपूर का जलना हो, ये जितनी भी क्रियाएं हैं जो दोबारा उसी अवस्था में ना आ पाए, तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो पहला जो चैप्टर था उसकी दो हेडिंग को आज हमने डिस्कस किया है, एक आपका भौतिक परिवर्तन, एक आपका रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद जो आपका पार्ट 2 होगा उसमें हम उसमें हम रासायनिक अपक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको पहचानने का तरीका समझेंगे। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।